नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। लगातार उमर खालिद, शर्जील इमाम, खालिद सैफी, गुलफिशा, शिफाउर रहमान, ताहिर हुसैन, ये वो तमाम नाम हैं जो 2020 में दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में हैं। FIR 59 इन पर UAPA लगा है। अब दंगों में 53 लोगों की मौत हुई। अब उसके बाद जो इंडिविजुअल केसेस थे उनमें तो ट्रायल शुरू हो रहा है, जमानत मिल रही है, कुछ सजा भी हो रही है, लेकिन जो FIR 59 है, जो दंगों के षड्यंत्र से जुड़ी हुई है, उस FIR में अब तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। FIR 59 में जेल में बंद उमर खालिद समेत कई लोग ऐसे हैं जिनकी जमानत नहीं हुई। 5 साल से ट्रायल शुरू नहीं हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि संविधान में प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन उस अधिकार की आड़ में हिंसा नहीं फैलाई जा सकती। इस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट है। उमर खालिद और बाकी लोग सुप्रीम कोर्ट गए बेल के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो 2 सुनवाइयों में अगली तारीख दी, लेकिन सुनवाई सोमवार यानी 22 तारीख को हुई और इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है और पूछा है कि अगर उमर खालिद और बाकी आरोपी हैं, इन्होंने बेल याचिका लगाई है और आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं, तो दिल्ली पुलिस को अपना पक्ष रखना होगा। और लगातार दिल्ली पुलिस कोर्ट में कहती रही है कि इन पर गंभीर आरोप है, जांच चल रही है, गंभीर आरोप है, जांच चल रही है, गंभीर आरोप है, जांच चल रही है। तो कितने साल जांच चलेगी? और अक्सर हमने देखा है ऐसे मामलों में जब पुलिस के पास सबूत नहीं होता है तो ऐसे ही मामले को लटकाया जाता है। वैसे अब दिल्ली पुलिस को जवाब देना होगा और दिल्ली पुलिस को बताना होगा कि उन्होंने अब तक ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल भी पेश हुए और तमाम जो वकीलों की टीम है वो इस केस में मौजूद रही। और पहले भी पिछले हफ्ते फ्राइडे ये केस आया, फ्राइडे की जगह फिर इसको मंडे लगा दिया गया। यानी अब अगली सुनवाई जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक 7 अक्टूबर को होगी और 7 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले में अपना जवाब कोर्ट के सामने दाखिल करना होगा। याचिकाकर्ता यानी उमर खालिद और बाकी तरफ से कहा गया कि वो सब 5 साल से जेल में बंद हैं, अधिकतर छात्र हैं जो पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने चुनौती दी है और सुनवाई कर रहे हैं जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया। और जैसे हमने बताया, दिल्ली हाई कोर्ट ने इन आरोपियों की जमानत खारिज करते हुए कहा था कि प्रदर्शन के नाम पर साजिश रच करके हिंसा फैलाना स्वीकार्य नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार संविधान द्वारा आर्टिकल 19(1)(a) में सुरक्षित है, लेकिन यह अधिकार पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है और यथोचित प्रतिबंधों के अधीन है। अगर यह अधिकार असीमित रूप से दिया गया तो यह देश के कानून व्यवस्था पर बुरा असर डाल सकता है। लेकिन इस पूरे मामले में एक अच्छी बात यह है कि लगातार जो सुनवाई नहीं हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी 2 तारीखें मिल गई थी, तो कम से कम कुछ बात आगे बढ़ी। दिल्ली पुलिस का पक्ष सामने आएगा और आगे सुनवाई में तमाम तथ्य हैं वो आएंगे। अब दिल्ली पुलिस देखना है इस पूरे मामले में क्या रखा गया है। अच्छा, इन लोगों पर जो तमाम आरोप लगे हैं उनमें वो तमाम गवाह हैं। अब वो गवाह है, उनको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। उन गवाहों की आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई है और वो गवाह कह रहे हैं कि उन्होंने हिंसा फैलाई, इनके खिलाफ गवाही, उनकी गवाही के आधार पर इनको जेल में डाला गया। अब वो गवाह कौन है ये भी दिल्ली पुलिस ने अब तक नहीं बताया है। और इंडियन एक्सप्रेस ने इन तमाम मामलों पर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट की थी हाल ही में, जो हमारे प्लेटफॉर्म पर आपने देखी होगी। कैसे दिल्ली पुलिस की तमाम जो चार्जशीट है वो कोर्ट में मुंह की खा रही है और चार्जशीट पर दिल्ली पुलिस को दिल्ली के तमाम जो निचली अदालतें हैं वो भी हरी कोटी सुना रही हैं। अब पूरे मामले पर आप देखिए कि प्रदर्शन भी हो रहा है। शनिवार को लोग इकट्ठा हुए, योगेंद्र यादव पहुंचे, प्रशांत भूषण पहुंचे, तमाम जो इन आरोपियों के परिवार वाले हैं वो पहुंचे थे बताने के लिए कि क्यों उनको बेल नहीं दी जा रही है। इस पूरे मामले में केंद्र सरकार से, दिल्ली पुलिस से वरिष्ठ वकील और एडिशनल देश के सॉलिसिटर जनरल यानी देश के सरकार के सबसे बड़े वकील तुषार मेहता पेश हुए थे और तुषार मेहता ने कहा था कि इस केस में जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक इन आरोपियों को जेल में रखा जाए। और फैसला होने में जब 5 साल से ट्रायल नहीं शुरू हुआ और फिर
ट्रायल शुरू होगा, चार्जेस फ्रेम होंगे, फिर अगले 5 साल तो 10 साल, जवानी के 10 साल इनके तो कम से कम कोर्ट में कट जाएंगे और 5 साल कट चुके हैं। तो जो प्रोसेस है वही पनिशमेंट हो जाता है। और तमाम मामलों में, चाहे वो तमाम सीजीआई रहे, एसवी रमन्ना रहे हों, चंद्रचूड़ रहे हों, ये सब लोग कह चुके हैं कि बेल अधिकार है। तो अब इस पूरे मामले में देखना होगा कैसे बात आगे चलती है। तमाम लोग थे, मरने वाले 53 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 36 मुसलमान थे और 15 हिंदू। और आप देखेंगे तमाम केसेस, उनकी गिरफ्तार करने वाले कौन थे, गिरफ्तार कौन हुए, भड़काऊ भाषण किसने दिए, ये तमाम चीज़ें इस मामले में। कपिल मिश्रा पर भी एक कोर्ट ने कहा था FIR दर्ज करो। कपिल मिश्रा भी मौजपुर गए थे, पर कपिल मिश्रा पर कोई FIR दर्ज नहीं हुई। ऊपर से जो ऊपरी अदालत थी उसने निचली अदालत के FIR करने के आदेश पर रोक लगा दी। फिलहाल उस दिन जब प्रदर्शन हुआ तो उमर खालिद की दोस्त बनो ज्योत्सना, जो उनसे बेहद करीब है, उन्होंने क्या कहा और गुलफिशा फातिमा की मां ने क्या कहा, प्रशांत भूषण क्या कह रहे हैं, वो हम कुछ आवाज़ें आपको सुनवा देते हैं। कि माँ है, वो गुलफिशा की माँ है और वो बुजुर्ग लिखे हुए हैं रिलीज़ गुलफिशा फातिमा। गुलफिशा अप्रैल 2020 से अब तक जेल में है और उनकी एक कविता लिखी उन्होंने जेल से। और तो उनकी माता जी हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? शाकरा फातिमा। शाकरा। आपकी बेटी जेल में है और उन्होंने जेल से एक शेर लिखा था, उन्होंने कविता लिखी थी आज़ादी को लेकर के। काफ़ी आई हैं, ये तो शेर शायरी तो आती रहती, पेंटिंग आई है, घर पे पेंटिंग भेजी भतीजों के लिए। अच्छा, वहाँ से जेल से पेंटिंग बना के भेजी? हाँ, भाई मिलने गए थे ना, कपड़े देने गए थे उनके, तो वहाँ पे दी उन्होंने, बच्चों को दे दिया। वो नहीं घबराती, वो कहती अम्मी घबराए मत करो, कोई बात नहीं, जब तक हैं रहेंगे। जब ये कौन है भेजने वाले, अल्लाह जब भेजेगा भेजेगा। 3 कुरान शरीफ पढ़ा दिए उनने वहीं पे औरतों को। कहती हूँ मेरे अपना अल्लाह का काम यहाँ भी कर रही हूँ, सबकी मदद करती हूँ। पुलिस कहती है कि आपकी बेटी ने दंगे भड़कवाए, 53 लोगों की मौत हुई। पुलिस तो जो कह ले वो थोड़ा है, पुलिस तो कुछ ना कुछ तो बहाने बनाएगी, उसे तो जो कह ले वो थोड़ा है। जो बस बोलिए आप बोलिए। याद आती है अपनी बेटी की? याद तो कोई दिन ऐसा नहीं जो मतलब रोके ना सो। बेटी को पढ़ाया था इसलिए, कामयाबी के लिए, ये क्या पता था कि आज जेल में पहुंच जाएगी बेटी, इसलिए पढ़ाया था कि अच्छा हम पढ़े लिखे नहीं, बेटी को आगे बनावे, पढ़ावें लिखावें, बच्ची को अपनी बड़ा बनावें। वो बड़ा बना के वो ये काम करा उन्होंने, बचाने के बदले जेल में और डाल दिया। आप बचा लो बेटी को। आपकी बेटी को आतंकवादी कहा जाता है, तो कितनी तकलीफ होती है जब ये सुनती हैं? तो अब वो तो जो चाहे वो कह लें, उनकी मर्जी है, इसमें हम क्या कर सकें। जो उन्हें अच्छा लगे वो कह लें, कोई बात नहीं, कहने में क्या जाता, कुछ जाता कोई है, कहने में कुछ भी कह लो। क्या सोचती हैं, क्या उम्मीद है? अब तो अल्लाह पे बैठे हैं हम, तो जब अल्लाह को भेजना होगा आ जाएगी, पक्के हुए में बैठे हैं। अब नहीं घबरा रहे हैं, जब अल्लाह का हुक्म होगा, यही छोड़ रखा रात दिन कि जब अल्लाह का हुक्म होगा जब ही आगे, इनकी कोई ताकत नहीं जो ये रोक लेंगे। आप मजबूत हैं। आप आखिरी बार कब मिलने गई थी? अभी मिले 4-5 दिन हो गए हैं। क्या बोली आप? कोर्ट में कह रही थी कि हमें घबराने की कोई बात नहीं है, घबराए मत करो, और अल्लाह का हुक्म जब होगा जब। ठीक है, नहीं मैं समझता हूँ बात। तो ये गुलफिशा की माँ है, वो गुलफिशा के पिता हैं जो वहाँ पर हैं, और गुलफिशा भी जेल में हैं। 5 साल से बिना ट्रायल के वो जेल में हैं। वो जेल से कविताएं लिखती हैं आज़ादी को लेकर के। वो जेल से उम्मीद करती हैं कि 5 साल हो गए, शायद वो आज़ाद हो कर के सूरज की रोशनी में पहुँचेंगी, उस आज़ाद हवा में सांस लेंगी। खैर फ़िलहाल ये तो आरोप प्रत्यारोप तमाम चलते रहे हैं। तो इस प्रदर्शन में ये आप सबसे ज़्यादा उमर खालिद का नाम सुनते होंगे। उमर खालिद की दोस्त हैं बनो ज्योत्सना, जो हर तारीख में पहुंचती हैं और बहुत साल से दोस्त हैं, साथ में हैं। बनो ज्योत्सना, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, तमाम दोस्त हैं, सबके माँ बाप आए हैं। हम बहुत सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पहले भी उनकी एक, चंद्रचूड़ साहब की एक बाइट बहुत वायरल होती है कि 6 बार सुप्रीम कोर्ट में लगा करके वापस ले लिया गया, सुनवाई नहीं मौका दिया गया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमने 1 साल तक गुहार लगाई न्याय के लिए, और बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में डेट डिफ़र होता गया। कुछ 1-2 बार हमारे लॉयर्स ने भी डिफ़र किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मतलब दे आर ऑल सीनियर लॉयर्स, कभी कोई दूसरा मैटर आ जाता है, ऐसे सिचुएशन बना। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट
हमें कोई सुनवाई नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में। हम बस 1 साल तक वहाँ पे डेट पे, तारीख पे, हर तारीख पे पहुँचते थे, सुनवाई नहीं होती थी। तब जब सुनवाई नहीं हुई, 1 साल लगातार होने वाला था, तब हमारे लॉयर्स उसको विड्रॉ करके फिर से लोअर कोर्ट से करने का फैसला लिया। तो वो एक लीगल स्ट्रेटजी के तहत ही था। लेकिन बात इस केस के डिले का जो बात किया जाता है, वो डिले तो बेल के अलग अलग तारीख के बारे में नहीं बोला जाता है ना। मतलब जस्टिस चंद्रचूड़ वॉज द CJI ऑफ दिस कंट्री, डेफिनेटली ही नोज दैट जो डिले का बात होता है वो ट्रायल का बात होता है। ट्रायल एक अलग प्रोसेस होती है, बेल से अलग है, उसका अलग डेट पड़ता है, अलग प्रोसीजर, अलग कोर्ट। ट्रायल का जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है। आज 5 साल हो गया, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, अभी तक आर्गुमेंट्स ऑन चार्ज चल रहा है। इस आप उमर खालिद से मिलती हैं, आखिरी बार कब मुलाकात हुई और क्या बोल रहे हैं वो? देखिए, हम हर वीक कोई ना कोई जाता है, मोस्टली मैं जाती हूँ और भी लोग जाते हैं। तो लास्ट वीक कोई और दोस्त गया था, तो उससे पहले एक जो वीक था उसमें मैं गई थी। क्या बोला जब आपसे मुलाकात हुई? ही इज़ फाइन, ही इज़ वो देखो, जब आप समझते हो ना कि ये केस क्यों आप पे है, उसका पॉलिटिक्स जब आप समझ जाते हो, तब ये एक लड़ाई की तहत देखी जाती है। तब हमारे हर दिन उसका, इन सारे लोगों का हर दिन जो जेल में बीत रहा है, वो हर दिन एक लड़ाई का ही हिस्सा है। आप जब इसको एक लड़ाई की तरफ देखते हो, एक संघर्ष की तरफ देखते हो, तब कि अगर कोई अपराध होता है, कानून के खिलाफ कोई काम होता है, तो लोगों को सचेत करना कि भाई ये लोग इस तरह से हिंसा भड़का रहे हैं या अलगाववाद पैदा कर रहे हैं या नफरत फैला रहे हैं, ये तो हमारा कर्तव्य है। और उसको ये लोग कहने लगते हैं कि भाई नहीं, देखिए ये लोग नफरत फैला रहे हैं, यानी ये लोग उनके खिलाफ नफरत फैला रहे हैं जो नफरत फैला रहे हैं। ये तो हमारा दायित्व है कि हम उनके बारे में सचेत करें, कानून के रखवालों को सचेत करें, पूरे देश को सचेत करें कि भाई ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। तो आज सबसे ज़्यादा निराशा जुडिशरी का एटीट्यूड देखकर हो रही है। न्यायपालिका का काम है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, हमारे लोकतंत्र की रक्षा करना, हमारे संविधान की रक्षा करना। लेकिन कम से कम दिल्ली दंगों वाले मामले में हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका वो काम नहीं कर रही। कम से कम अभी तक काफ़ी हद तक वो काम नहीं किया है। ये ठीक है कि कुछ जजों ने, कुछ लोअर कोर्ट के जजों ने, कुछ हाई कोर्ट के जजों ने भी, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी अपना काम किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जज अपना काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप बड़े दायरे में देखें कि क्या न्यायपालिका हमारे बच्चों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रही है, कर पा रही है? अगर 5 साल तक ट्रायल भी ना शुरू हो और ऐसे लोगों के खिलाफ केस बना दिए हों जिनके कितने ही वीडियोस मौजूद हैं, जो इस बार बार हर बार ये कहते हैं कि भाई हमको हिंसा नहीं करनी है, तो न्यायपालिका का क्या दायित्व है? न्यायपालिका का सीधा दायित्व है कि तुरंत बेल, इनको तो कुछ महीने में बेल मिल जानी चाहिए। और पुलिस को डांट फटकार पड़नी चाहिए थी। कुछ कोर्टों ने डांट फटकार दी है दिल्ली पुलिस को, कई दिल्ली दंगों के ही मामलों में कई केसेस में फटकार लगाई है। लेकिन उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा और बहुत सारे जो और लोग हैं, शर्जील इमाम, इन लोगों के केस में इतने साल तक बेल फाइनली तय ही नहीं हुई और दिल्ली हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। और दिल्ली हाई कोर्ट का देखिए क्या बेहुदा फैसला है। एक फोटो जो पुलिस ने उस चार्जशीट के संग लगा दी है, जो हमारे घर के बेसमेंट की है जहां हमारा दफ्तर है, उसको कहते हैं कि देखिए यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी हैच हुई, क्योंकि वहाँ पर योगेंद्र यादव, उमर खालिद और शर्जील इमाम वहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं। मतलब कुछ भी आप कह दीजिए। और क्या उनके खिलाफ एविडेंस दिया गया है? कहते हैं कोई प्रोटेक्टेड विटनेसेस ने कुछ बोला है।
यानी कि जो चीज़ आपने जो अक्यूज्ड है उसको बताई भी नहीं कि भाई किसने बोला है, और उसके आधार पर इनको बगैर ट्रायल के 5 साल तक जेल में रखें।